पहले शॉट लोगे। अच्छा चलता है और परिवार चलते हैं और समाज चलता है। तो मैं चाहूँगी कि आप में से कोई भी यदि गीत बोलना चाहे, कोई भजन बोलना चाहे, छोटे छोटे मैं गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। जो कोई भजन सुनाएगा या गीत सुनाएगा उनको हम एक गिफ्ट भी देंगे साथ में, और 2 खेल भी रहेंगे। एक हमने किया है, यहाँ से वहाँ तक जाना है और वापस आना है। एक चम्मच आपको देंगे, ऊपर से भी सुन ले, एक चम्मच आपको देंगे। चम्मच के अंदर एक छोटा सा सामान रखेंगे, वो लेके जाना है, मुंह में रख के और वापस आना है। वो गिरना नहीं चाहिए। जो पहले आ जाएगा उसको गिफ्ट देंगे। मैं आपको कब कहाँ पर कर ले तू काम ऐसा, चर्चा हो इस जहाँ पर, तुम्हें तेरी रजा है। खेल कॉम्पिटिशन बुजुर्गों का, मातृशक्ति पहले नंबर पे, दूसरे बुजुर्ग भाई भी आएंगे। चम्मच पे एक छोटा सा करौंदे का पीस लेके जाएंगे और वापस आएंगे। जो बहन पहले आएंगी उसको हम गिफ्ट देंगे, ठीक है? स्टार्ट होगा। 1 2 3 स्टार्ट। बुजुर्ग पुरुषों की ये दौड़ है, जिसमें हमारे भी कितने सारे सीनियर सिटीजन आज अपना बचपन याद कर रहे हैं। और जब मैं भारत माता की जय बोलूंगी उसके बाद छोड़ दो। उस टीम के जो आज चम्मच दौड़ में जीते हैं, दोनों ने प्रथम पुरस्कार लिया। और जोरदार तालियां। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप खिलाओ, अपने आपस में खिलाओ दूसरे को। लेडीज को चलो चम्मच खत्म। चम्मच ले लो, एक और केक निकाल के खाओ। नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम शाहदरा में हैं और ये महर्षि वाल्मीकि लव कुश पार्क है। यहाँ पर अर्चना कंसल जी जो कि महिला दिल्ली प्रदेश में मंत्री हैं, साथ ही मनोज कंसल जी भी हमारे साथ में हैं। भाजपा की बात करूँ तो भाजपा के तौर पर भी काम करते हैं और पर्सनली अपनी इनकी गुडविल शाहदरा में भी है और काम करती रहती हैं समरसता फाउंडेशन के तहत। सबसे पहले इनसे बात करेंगे क्योंकि आज बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, केक भी कट रहा है और कंपटीशन भी जीते जा रहे हैं। इनसे बात कर, शाहदरा से 2 ही आवाज़ आती हैं, या तो आपका नाम आता है वीना चौधरी। तो क्या बात है, भाजपा में सिर्फ यही 2 नाम चल रहे हैं? निर्मल जी का दबता जा रहा है, आपका नाम उठता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का नाम ना दबता है ना उठता है, और ना ही मेरी तो ये नीति रहती है कि अपना आप काम करो। किसी की लाइन छोटी करने से नहीं होता है। जिसका जैसे समर्थन होता है, जिसका जैसे सामर्थ्य होती है, वो वैसे अपने काम करता है। जैन साहब भी अपना उतना ही सामर्थ्य के साथ संगठन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भाजपा एक परिवार है और परिवार में जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरी करनी पड़ती है। तो उसी तहत अभी हम 17 सितंबर से और 7 तारीख तक अभी नरेंद्र मोदी जी का, जो कि देश के प्रधान सेवक है, उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने, जैसा कि वृद्ध नागरिक दिवस है, तो उस दिवस को आज हमने सेलिब्रेट किया है। क्योंकि जैसे मोदी जी सिर्फ एक युवाओं
युवाओं के लिए नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत योजनाएं ऐसी लाए, बहुत काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हमने अपने इस पार्क में एक आयोजन रखा है और यहाँ पर अपने बहुत सारे बुजुर्ग माताओं को, बहनों को और भाइयों को, सभी को हमने यहाँ पर एक उनके लिए केक कटवाया है और एक प्रतियोगिता हमने चम्मच दौड़, जिसे पहले हम लोग बचपन में खेला करते थे, चम्मच के अंदर नींबू रख करके जाते थे, वापस आते थे, जिसका नींबू लास्ट तक बचता था तो वो जीतता था। तो ऐसे ही आज हमने प्रतियोगिता की और अभी आप जानेंगे इन बुजुर्ग महिलाओं से और भाइयों से कि उनको कितना आनंद आया इस खेल में। सबने यही कहा कि आज हमें अपना बचपन याद आ गया। मैम, ना तो आप महिलाओं को छोड़ते हैं शाहदरा में, ना बच्चों को, खेल प्रतियोगिताएं हो, कबड्डी प्रतियोगिता हो, धार्मिक कोई हवन हो, सब में आपका जिक्र जरूर होता है। शादी विवाह सभी आप काम करते हैं। अभी जैसे आने वाले समय में हमारा सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम आने वाला है, जिसमें निर्धन, गरीब और असहाय जो बेटियां होंगी उनका हम अपने स्वयं के खर्चे पर विवाह करवाएंगे। तो जैसे जिस तरीके से हम जिस संगठन से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ी हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी नीति के तहत हम लोग काम करते हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उसी कड़ी में हम लोग उसी पद चिन्हों पर चल करके हम काम कर रहे हैं और इसी तरह से सबका साथ, सबका विकास में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सभी के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम काम करें और सभी को कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करें। बिल्कुल, मैम से बात करते हैं। आज गिफ्ट मिला है, क्या प्रतियोगिता जीती आज आपने? मैंने चम्मच क्या बोल चम्मच दौड़ स्कूलों में करते थे, अब बुढ़ापे में करते हैं। क्या नाम है आपका? आशा कंसल। आशा जी, मैम काम करती हैं, पहले भी करती रही हैं, क्या लगता है कैसी मेहनत कर रही हैं ये बहुत मेहनत कर रही हैं। आशीर्वाद है आपका? हाँ, आशीर्वाद है हमारा। आज गिफ्ट भी मिला है, जीते हैं आप। हाँ जी। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं लोगों के बीच में ये करती रहती हैं। सर से बात करते हैं। सर, कैसा लगा यहाँ आकर? केक भी खाया और प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया? बहुत बढ़िया लगा। हमारी अर्चना जी, मनोज जी पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हर काम में बढ़ चढ़ के आगे होते हैं, किसी काम में पीछे नहीं रहते और हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। मगर आज का जो दिन है वो एक सीनियर सिटीजन डे है। उसमें हम जैसे जैन साहब जैसे बुज़ुर्ग हम लोग हैं, हमने जो अपने आज तक अपने जीवन में समाज के लिए कुछ किया है उनको हम याद करते हैं। हम कहेंगे उस तरीके से जब तक हमारा जीवन हम करते रहें, हमसे जो बन सरेगा हम करें समाज के लिए, अच्छी बात है ये। मनोज जी भी हमारे साथ में, मनोज कंसल जी से बात करते हैं। सर, बुजुर्गों के लिए जो खास तौर पर आप सोच रहे हैं, आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आइडिया? अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन दिवस का आज हार्दिक अभिनंदन सब आए हुए पार्क के अंदर बुजुर्गों का और माताओं का। आज हम लोगों ने यहाँ पर केक काटा है और दूसरी बात है प्रतियोगिता कराई है, नींबू प्रतियोगिता। उसके अंदर जीते हुए लोगों को भी गिफ्ट दिया है और नमामि चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को बोलूँगा कि सामूहिक विवाह एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें गरीब असहाय बच्चों के लिए हम लोग रिश्ते ढूंढ कर जो लाएगा और अपना जोड़ा बना के आएगा, उसका खर्चा हम लोग उठाएंगे। जिस जगह जब हम डेट देंगे उस डेट पे आप लोग आ सकते हो, अपने बायोडाटा हम लोगों तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। मैम, आपका क्या कहना है इस तरह के जो काम मनोज जी और अर्चना कंसल जी करते हैं? देखो जी, मेरे हिसाब से सादरे में महिलाओं में जी अर्चना का नाम है। आज की तारीख में चाहे वो अमीर है, चाहे पहली पसंद बनती जा रही है। पहली पसंद है महिलाओं की। सब काम करें, लॉकडाउन में गरीबों की मदद करी है, दवाई से लेके, गोली से लेके, राशन से लेके, इसने हर किसी की मदद करी है और आने वाले समय में और भी आगे पहुंचेगी। और हमारी इसीलिए दिल्ली प्रदेश ने चुन लिया और हमारी ये भी दुआ है कि आने वाले समय में अर्चना कंसल यहाँ से महापौर के लिए और निगम पार्षद के लिए आए और सबका सहयोग मिलेगा इसको। ये जनता चाहती है, ये बड़ों का आशीर्वाद है। अर्चना जी मन में चाहें या ना चाहें, लेकिन ये ज़रूर अपना मन की बात कह देती है।